बस मैं सबसे बड़ी थी और मेरे 5 भाई थे। माँ बाप बूढ़ा था, मैं यहाँ पे आ गई, मजबूरी थी घर की। मैं तो बचपन के 10-12 साल से अपनी आंटी के घर रहती थी, मुझे घर का नहीं पता। जब जो उम्र संभाली तो इधर बस माहौल में आ गई। जब इधर आई थी इधर माहौल देखा, मुझे नहीं पसंद लगा। फिर मजबूरी ऐसी पड़ी कि इधर शौक के लिए नहीं और मजबूरी के लिए रहना पड़ा। अच्छा, यहाँ की जिंदगी कैसी है? मर्द हैं बहुत सारे, बस जो भी करते हैं काम करके चले जाते हैं। किसी की मजबूरी का किसी को क्या पता चलता है। जो भी आता है अपनी हफ्स पूरी करके वो चला जाता है। कोई आगे मुझे परेशानी होती है, ये नहीं होती। कोई बदमाशी लगा के चला जाता है, कोई प्यार से कर जाता है, जो कोई पैसे दे के चला जाता है। इसका काम तो यही। राब्ता कैसे करते हैं आपके साथ लोग बाहर की दुनिया में? वो दवा लेके आते हैं, बस कोई लाने वाला, कोई चाहत ले आता है, कोई इश्क ले आता है। तो गलत काम के लिए इंसान आता है और क्या करने के लिए आना। जिनकी पार्टी होती है उनसे तो 2000-3000 से अलावा तो बात नहीं करते। तो जो आम है उनसे तो 500-400 से बात हो जाती है। कोठी खाने का माहौल कोठे जैसा हरगिज नहीं होता। मुजरा, मिरासी, ढोल ढमक्का, ठुमका शुमका कुछ भी तो नहीं है यहाँ। लेकिन फिर भी किसी गाहक की फरमाइश पर बेसुरा रक्स तो करना ही पड़ता है। कोठी खाने का कारोबार यहाँ पर पाई जाने वाली रंग बिरंगी तितलियों की बदौलत ही चलता है। मैडम पीनो के कोठी खाने पर हर किस्म का माल सप्लाई के लिए 24 घंटों हाजिर है। इनसे मिलिए, इनका नाम और पेशा क्या है ये खुद ही बताएंगी। जी, मेरा नाम रीमा है। तो समनाबाद में हम रहते हैं। कोठी खाना था, उसमें काम करती हूँ, अभी भी करती हूँ। शादी एक फितरी रिश्ता है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता घुटन और गैर एतमादी का शिकार हो जाए तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही जुल्म इस दुखियारी के साथ भी हुआ। शादी हुई आपकी? जी, छोड़ दिया आदमी। इसने क्या, मैंने तुझे नहीं रखना। मैं क्या, फिर मुझे पूरा खर्चा दो, मेरे बच्चियों को पालो, मेरे बहन भाइयों को पालो, माँ बाप को पालो। उसने कहा मैं नहीं पाल सकता। फिर मैंने कहा मैं जो कदम उठाऊंगी आप नहीं बोलेंगे। मुझे तलाक दे दी उसने 3 दफा कचहरी में जाके। हाँ, झगड़ा किया मैंने उससे। कितना झगड़ा हुआ? बहुत ज्यादा। एक दूसरे को मारा, माँ बाप की लड़ाई हुई, मेरी हुई, उसकी हुई। अच्छा, उसके बाद आप इस काम में आ गए? हाँ, उसके बाद इस काम में आ गए। शौहर के साथ नाचाकी और जालिम की मार धाड़ ने इस सितमज़दा औरत को बेआसरा कर दिया। इन सख्तियों, मुसीबतों और झमेलों ने एक दिन इसे जिस्म फरोशी पर मजबूर कर दिया। एक औरत मुझे मिली थी, उसने कहा 2000 मेरे से ले ले और चले मेरे साथ। मैंने 2000 लेके अपनी माँ को दे दिया। मैंने कहा ये लो अंडी उंडी पकाओ घर में, तो मैं जा रही हूँ। मैंने 2000 दे के इधर आ गई। वालदा ने पूछा नहीं क्या काम करोगी? वालदा को अभी क्या बताए, फिर उसे अभी नहीं मालूम कि क्या करते हैं। मैं यही बताती हूँ कि काम करती हूँ कोठियों में या अस्पताल में। कॉल गर्ल बन जाने के बाद रीमा अपने गाहक को कैसे ढूंढती है और उनसे अपने जिस्म के एवज क्या उजरत पाती है, मुलाहिजा कीजिए वतन